एक आदमी को एक पुरानी कबाड़ जैसी गाड़ी मिली थी। जब वह उसकी मरम्मत कर रहा था तो उसने देखा कि गाड़ी की पेंट हटाते ही उसके नीचे से सोने जैसा रंग दिखने लगा। उसे शक हुआ कि कहीं ये सच में सोने की गाड़ी तो नहीं। उसने थोड़ी और मेहनत से पेंट उतारा और वाकई में गाड़ी के हर हिस्से में सोने जैसा रंग था। उसने इंजन ढक्कन उठाकर भी देखा और वहाँ भी वही सुनहरा रंग था। तब उसे यकीन हो गया कि ये गाड़ी सोने से बनी हुई है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, जल्दी से पेंट दोबारा चढ़ाया और फिर गाड़ी के एक हिस्से की पाइप काटकर वो टुकड़ा लेकर पास की एक जौहरी की दुकान पर गया ताकि जांच करवा सके कि ये सच में सोना है या नहीं। दुकान वाला पहले उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन जब उसने जांच की तो पता चला कि वह टुकड़ा सच में बहुत ही शुद्ध सोने का है। दुकानदार बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि ये कहां से मिला। आदमी ने बस इतना कहा कि उसे ये चीज सड़क से मिली है। दुकानदार ने उसका नंबर ले लिया और कहा कि जितना सोना है वह खरीदने को तैयार है। फिर उसे अच्छी खासी रकम दे दी। पैसे मिलने के बाद वह आदमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास गया जो पहले उसे भाव नहीं देती थी क्योंकि वह पहले बहुत गरीब और लापरवाह था। लेकिन जब उसने उसे पैसे दिखाए तो वह उसके साथ कार में बैठ गई। फिर दोनों उस गाड़ी में घूमने फिरने और पैसे उड़ाने लगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये गाड़ी असल में एक पुराने गैंगस्टर की थी जिसने अपनी जिंदगी में सोने से ये कार बनवाई थी। उसके मरने के बाद उसके आदमियों को बस इतना पता था कि गैंगस्टर ने सोना छिपा रखा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सोना गाड़ी में है। इस वजह से गैंगस्टर का बेटा मुसीबत में पड़ गया और उसके ही लोग उससे जबरदस्ती करने लगे। जब उसने नहीं बताया तो उन्होंने उसकी उंगली तक काट दी। उधर उस आदमी ने जिससे गाड़ी खरीदी थी उसे कुछ पैसे दिए शुक्रिया कहने के लिए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकला गैंग के लोग वहाँ पहुंच गए। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग गया, लेकिन वो पुराना मालिक पकड़ा गया। गैंगस्टर के पुराने एक आदमी ने जैसे तैसे गैंगस्टर के बेटे को छुड़ाया, लेकिन जब वह भाग रहा था तो गलती से उस आदमी की गाड़ी से टकरा गया। फिर उस आदमी ने उसे पास के जंगल में ले जाकर कुछ पैसे दिए ताकि मामला न बढ़े, लेकिन फिर गैंग ने उस पुराने गाड़ी मालिक को अगवा कर लिया और उस आदमी को धमकी दी कि गाड़ी लौटा दे। इससे वो घबरा गया। गैंगस्टर का बेटा जिसे पहले चोट लगी थी अब होश में आया और उसने उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे सब सच बताया गया। अब दोनों को समझ आया कि वो दोनों ही मुसीबत में फंसे हैं। फिर वो दोनों उस आदमी की प्रेमिका के घर गए और उसे सारी सच्चाई बताई, लेकिन लड़की को लगा कि उन्होंने कुछ गैर कानूनी काम किया है तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, लेकिन कुछ सबूत न मिलने पर छोड़ दिया। अब दोनों ने फैसला किया कि इस शहर में नहीं रह सकते और बॉर्डर पार करना ही ठीक रहेगा। लेकिन गैंग को उनके भागने की भनक लग गई और उनका पीछा करने लगे। भागते भागते उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो दोनों ने अलग अलग रास्ता लिया। एक गाड़ी की मरम्मत करवाने गया, दूसरा रास्ता पूछने। गाड़ी वाले को एक गैरेज मिला, लेकिन वहाँ के लोगों को शक हो गया और उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। उधर दूसरा लड़का एक पुलिस पेट्रोल से बचने के लिए विदेशी बनकर एक्टिंग करने लगा और बच गया। बाद में जब वह आदमी होश में आया तो वहाँ से भाग निकला। गैरेज का मालिक भी जान गया कि गैंग उसके पीछे है तो उसने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गाड़ी को छुपाने के लिए उसका रंग रूप बदल दिया। बदले में उस आदमी ने उन्हें सोने का एक टुकड़ा दे दिया, लेकिन तभी गैंग के लोग वहाँ आ पहुंचे। गाड़ी में छिपे दोनों लोग बहुत डर गए। गैरेज वाले लोगों ने गैंग के आदमी को टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना नाम बताया तो सब डर के मारे भाग गए क्योंकि वह बहुत खतरनाक किलर था। किलर को शक हो गया और उसने गाड़ी के पीछे का हिस्सा खोला, वहां से रॉकेट लॉन्चर निकाला और गैरेज पर हमला कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन किलर ने उनका पीछा किया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। भागते भागते उनकी गाड़ी एक पहाड़ी से नीचे जा गिरी और पानी में जा गिरी। किलर को लगा कि दोनों मर गए होंगे, लेकिन तभी वहां आर्मी आ गई और उसे पकड़ लिया। असल में गोलीबारी की आवाज से आर्मी वहां आ गई थी। उधर दोनों आदमी बच गए और समुद्र पार किसी दूसरे देश में पहुंच गए। वहां उन्होंने गाड़ी को बाहर निकाला और अब आराम की